हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। मौजूदा भारत की राजनीति बहुत ही दिलचस्प हो चली है और इसकी जड़ में सिर्फ एक शब्द है, जिसे हम और आप इंडिया के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यही वो शब्द है जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के होश उड़ा दिए। और यही वजह है कि इन दोनों ने इंडिया शब्द से निपटने के लिए दो खतरनाक प्लान बनाए, एक प्लान ए और एक प्लान बी। प्लान ए के तहत इंडिया शब्द को बेअसर करना है और अगर किसी वजह से ये बेअसर ना हो सके तो प्लान बी के तहत संविधान से इंडिया शब्द को ही हटा देना है। हम आपको दोनों प्लान के बारे में विस्तार से बताएंगे, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। अब बात करते हैं प्लान ए की। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गोदी मीडिया के एंकरों और संपादकों से मुलाकात की है। अंदर खाने में चर्चा है कि गोदी मीडिया के एंकरों और संपादकों से कहा गया है कि वो इंडिया शब्द को इंडिया के साथ नहीं बल्कि आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए के साथ संबोधित करें, यानी इसके शॉर्ट फॉर्म को भी डॉट 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 के साथ ही संबोधित करें। मैसेज बहुत साफ है कि देश के लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि वो उस इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की बात कर रहे हैं। ये बात सबको पता है कि विपक्षी पार्टियों का नाम इंडिया है और इस इंडिया क्या मतलब होता है ये सब जानते हैं। लेकिन अमित शाह इतने घबराए हुए हैं कि इससे निपटने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है और गोदी मीडिया ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे कि वो इंडिया शब्द को इंडिया की बजाय आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए के साथ संबोधित कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सारे शॉर्ट फॉर्म को इसी के साथ संबोधित किया जाता है? हम सबसे पहले बैंकों की बात कर लेते हैं। आप बैंक जाते होंगे, आप आईसीआईसीआई बैंक जाते होंगे, एचडीएफसी जाते होंगे, आईडीबीआई जाते होंगे। क्या आई डॉट सी डॉट आई डॉट सी डॉट आई लिखा होता है वहां पर? जब आप एचडीएफसी जाते हैं तो एच डॉट डी डॉट एफ डॉट सी लिखा होता है वहां पर। प्राइवेट बैंकों की छोड़िए, हम सरकारी बैंकों की बात कर लेते हैं। देश के ज्यादातर लोग एसबीआई में जाते हैं, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जाते हैं तो क्या वहां एस डॉट बी डॉट आई लिखा होता है या फिर सीधे सीधे एसबीआई लिखा होता है? आप खुद से अनुभव करिए, फिर से जाइए शाखा के बाहर और देखिए कि वहां एस डॉट बी डॉट आई लिखा हुआ है या फिर सीधे सीधे एसबीआई लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि वहां सीधे सीधे एसबीआई लिखा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक भी पीएनबी के रूप में संबोधित किया जाता है, यानी पी डॉट एन डॉट बी नहीं लिखा होता। आप किसी भी शाखा में जाकर देखेंगे तो सीधे सीधे पीएनबी लिखा होता है। जो लोग आईआईटी, आईआईएम या किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं, क्या उनके साथ भी यही मसला है? जो लोग आईआईटी में पढ़ रहे हैं, क्या वो आई डॉट टी लिखते हैं? जो लोग आईआईएम में पढ़ रहे हैं, क्या वो आई डॉट एम लिखते हैं या फिर सीधे सीधे आईआईटी, आईआईएम लिखते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या डी डॉट यू लिखा जाता है या फिर सीधे सीधे डी यू लिखा जाता है? यानी आप देखेंगे सारे शॉर्ट फॉर्म को सीधे सीधे लिखा जाता है। जब हमने पत्रकारिता की शुरुआत की और जब हम देश के एक बड़े समाचार पत्र में काम कर रहे थे तो हम लोगों को यही बताया गया था कि शॉर्ट फॉर्म को डॉट डॉट के साथ संबोधित ना करें, बल्कि सीधे सीधे लिखें। इनकी बात भी छोड़ दीजिए, अब हम बात कर लेते हैं पार्टियों की। बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसे शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी कहते हैं। क्या गोदी मीडिया के लोग उसे बी डॉट जी डॉट पी लिखते हैं या फिर सीधे सीधे बीजेपी लिखते हैं? समाजवादी पार्टी, क्या एस डॉट पी लिखा जाता है या सीधे सीधे एसपी लिखा जाता है? बीएसपी, क्या बी डॉट एस डॉट पी लिखा जाता है या फिर सीधे सीधे बीएसपी लिखा जाता है?
आप देखेंगे कि सारी राजनीतिक पार्टियों के शॉर्ट फॉर्म में डॉट नहीं लगता, उन्हें सीधे सीधे एसपी, बीजेपी, बीएसपी, जीडीएस, जेडीयू के साथ संबोधित किया जाता है। फिर सवाल यह है कि इंडिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये बता रही है कि पूरी भाजपा की टोली कितनी डरी हुई है। अब सवाल यह है कि इंडिया शब्द से ऐसा डर क्यों है? यही वजह है कि प्लान ए के तहत इंडिया शब्द को बेअसर करने की तैयारी है। अब अगर प्लान ए के तहत ये शब्द किसी वजह से बेअसर नहीं होता, तो प्लान बी के तहत संविधान से इस शब्द को हटाने की भी तैयारी है। अब आप प्लान बी के बारे में समझ लीजिए। इनसे मिलिए, ये हैं नरेश बंसल साहब, बीजेपी के सांसद हैं। इन्होंने अभी राज्यसभा में प्रस्ताव रखा कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। आजादी के बाद इसे संविधान में इंडिया का दर्जा दिया गया, जो गलत था। इस शब्द को हटा देना चाहिए। नरेश बंसल साहब को यह ख्याल अभी अभी आया कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। 2014 से लेकर 2023 तक बीजेपी की सरकार है। उन्हें इस 9 साल में ख्याल नहीं आया कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। सरकार की ज्यादातर योजनाओं के साथ इंडिया जुड़ा हुआ है। खेलो इंडिया, डोलो इंडिया, भागो इंडिया, मेक इन इंडिया, टीम इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबके साथ इंडिया जुड़ा हुआ है। तब उन्हें यह ख्याल नहीं आया। जब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका कहीं भी खेलने जाती है, तो वो इंडिया के साथ संबोधित की जाती है। यानी जब इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो वहां के मीडिया उसे इंडिया लिखता है। आप में से बहुत से लोग दूसरे देशों में काम कर रहे होंगे, सऊदी अरब, दुबई, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। आप वहां के दूतावास जाते होंगे, तो क्या वहां भारतीय दूतावास लिखा होता है? इंडियन एम्बेसी लिखी होती है। यानी पूरी दुनिया में जो भारत मशहूर है, वो इंडिया के नाम से मशहूर है। इसीलिए इस इंडिया शब्द को इस सरकार ने भी खूब इस्तेमाल किया। लेकिन अब चूंकि विपक्षी पार्टियों ने अपने दल का नाम ही इंडिया रख लिया है, जबकि उनके फुल फॉर्म को आप देखेंगे तो उसका मतलब हम पहले आपको बता चुके हैं। वो तो शॉर्ट फॉर्म में इंडिया संबोधित होता है, लेकिन भाजपा के लोग इस शॉर्ट फॉर्म से भी इतना डरे हुए हैं कि इसको बेअसर करना चाहते हैं, और इसके लिए गोदी मीडिया, अपने आईटी सेल, हर चीज का सहारा लेना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि इनका लेवल कितना गिर चुका है। जो चीज इनके मुकाबले में आएगी, वो उसे ही खत्म कर देंगे। तब क्या होगा? जब ये इंडिया यानी विपक्षी पार्टियों के लोग इंडिया की बजाय अपना नाम भारत कर लेंगे, तो क्या भाजपा भारत को भी टारगेट करेगी? भारत को भी गुलामी का प्रतीक बताएगी? सोचने वाली बात है। हैरत की बात है कि आप सत्ता पाने के लिए कहां तक चले जाएंगे, और अगर ये तीसरे कार्यकाल को भी हासिल कर लेते हैं, तो आप सोचिए कि देश में क्या क्या होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।